हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोगों को अपना नया टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है गोलीय दर्पण। हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल मत भूला करिए कि ये सीरीज क्या आपको कैसी लग रही है ना। क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है उसी से मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो कमेंट करके बता दिया करिए अगर आपको इसमें मजा आ रही है 10-5 मिनट पूरा एक टॉपिक क्लियर करने में। तो कमेंट राइट नाउ। हाँ भाई, तो गोलीय दर्पण क्या होता है। अगर मान लो मैं एक गोला ले लूं, क्या ले लूं, मैं एक गोला ले लूं, ये एक मैंने ले लिया गोला। वाह क्या वाह, कोई गोला ही है। फिर ट्राई करते हैं। आप ठीक है, काफी हद तक ओके ओके टाइप से है। तो ये है गोला, क्या है ये गोला है। ठीक है, खोखला हो, जैसे बॉल होती है प्लास्टिक वाली ना, वैसे कांच का गोला है, अंदर से खोखला है पूरी तरह से। ठीक है, कांच का है। ठीक, और मैंने क्या किया, मैंने इस गोले जैसे अमरूद आप लोग ले लीजिए या आलू ले लीजिए और उसको साइड से एक स्लाइस काट दीजिए, साइड बगल से काट दीजिए। ठीक है, वैसे मैंने इस गोले को यहां से ऐसे काट दिया। ठीक, यहां से मैंने इस गोले को ऐसे काट, ठीक, इधर से भी काट दिया। ठीक, ऐसे काट दिया, बीच वाला उड़ा कूड़े में फेंक आया मैं। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि यहां पर मैंने जो है एक अमरूद को मैंने दो साइड से काट दिया, बीच का कोले फेंक दिया। तो यहाँ पे एक साइड में कैसी परत, क्योंकि अंदर खोखला है, तो ये आपको जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी सेम लाइक कटोरी जो पतली वाली होती है, जैसे समोसा खाते हैं हम लोग, उस तरह कटोरी कांच की एक इधर बनेगी, एक इधर बनेगी। ठीक है, एक कटोरी को मैं अंदर से पॉलिश कर देता हूं। अरे रे 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 रे, एक कटोरी को मैं अंदर से पॉलिश कर देता हूं। ठीक है, और एक कटोरी को बाहर से पॉलिश कर देता हूं। ठीक, जैसे आप लोग शीशा देखते हो ना, शक्ल देखते हो अपने, उसको कहते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण होता है वो। कांच की प्लेट होती है, पीछे पॉलिश कर देते हैं, तो यहां हमको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है अपना। ठीक है, लेकिन ये हमने गोले से काट कर बनाया हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। किससे बनाया इसको मैंने गोले से काट कर बनाया हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। क्या नाम है, गोलीय दर्पण। जब अंदर पॉलिश करेंगे तो बाहर की सतह चमकीली हो जाएगी। ठीक है, जो उभरी हुई सतह, ऊ से उभरी, ऊ से उत्तल, ऐसे याद कर लो। तो जो बाहर की उभरी हुई सतह है ये चमकीली, इसमें अपनी शक्ल देख सकते हो, जैसे कांच का शीशा होता है ठीक वैसे ही है ना। तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, और जब बाहर पॉलिश करते हैं तो अंदर की सतह चमकीली हो जाती है। जैसे चम्मच है ना, चम्मच होता है, नया नया चम्मच लेकर क्या हो तो ऐसा होता है चम्मच। ठीक है, इधर भी शक्ल दिखाई देती है, इधर भी शक्ल दिखाई देती है, क्योंकि वो स्टील का होता है, कांच का ना होता है। तो इधर से देखोगे तो अवतल, यहां भी शक्ल दिखेगी तुमको, इधर से देखोगे तो उत्तल, यहां भी शक्ल दिखेगी तुमको। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। दोनों ही गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण में ये कौन सा, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण में ये कौन सा, अवतल दर्पण। बात समझ में आई। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होता है समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, जैसे वक्रता केंद्र। तो जिस भी गोले से काट के इसको बनाया गया है उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, है ना। जिस भी गोले से काट के इसको बनाएगा उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, से दैट सी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसका केंद्र, उसका। ठीक है, तो दर्पण को जिस गोले से काट के आपने बनाया है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये गोला होता पूरा, अगर ये होता पूरा गोला ऐसे, अगर ये पूरा गोला होता तो इस गोले का ये केंद्र वक्रता केंद्र, और इसी गोले की जो त्रिज्या होगी, है ना, उसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या। ठीक है, क्या होती है वक्रता त्रिज्या? आपको अक्सर दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है ना, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण जिस भी गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र और उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो दर्पण में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको जानना था। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट टर्न पे दर्पण के फोकस की पूरी एक अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि उसमें काफी कुछ डिस्कस करना है हमें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, नया सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।